हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों सारे के सारे एमसीक्यू वो प्रैक्टिस 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू इंग्लिश एमसीक्यू सिनोनियम के साइनों के वो 25 क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को लगाना ही चाहिए। और आप भी अगर फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे हम ये क्वेश्चन कहाँ से सोल्व कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये हम कर रहे हैं दोस्तों kinprepare.com वेबसाइट है किन पब्लिकेशन की। किन पब्लिकेशन का नाम आपने सुना ही होगा, बुक आती है किन पब्लिकेशन की। आजकल बच्चे बच्चे के पास बुक है किन पब्लिकेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट है जो टॉप पर है, यहाँ से पढ़ के टॉप किया है, सिलेक्शन ली है। ठीक है, रिव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे। तो अभी इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे। आपको कैसे करना है फर्दर डिटेल, आपको क्या करना है दोस्तों, आपका बुक में जो स्क्रैच कोड दिया हुआ है फ्री में आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, उसमें आपको सिर्फ स्क्रैच कोड का यूज करना है और इस वेबसाइट पे आके और आप सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर अल्टरनेटिव चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हैज योर आंसर। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई एट ए मतलब कि इमीडिएट एक्शन हो, मतलब कि एट ए पॉइंट पे कोई एक्शन हो, एट ए मोमेंट पे, तो उसे बोलते हैं दोस्तों इंस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, आपको पता ही होगा इसका मीनिंग क्या है, इमीडिएट। सिनोनियम क्या है इसका, साइनो इमीडिएट होगा इसका मीनिंग ऑप्शन। ठीक है, सेम दोनों का सेम मीनिंग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एडवांस। एडवांस का आपको बताना है क्या, सिनोनियम। ठीक है, एडवांस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ क्या हो अपने आप में एडवांस हो, मतलब कह सकते हैं प्रोग्रेस हो। ठीक है, जिसमें उन्नति हो, तरक्की हो। ठीक है, इसका मतलब ये है प्रोग्रेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एडवर्स। एडवर्स का आपको बताना है सिनोनियम। ठीक है, एडवर्स का आपको बताना है सिनोनियम। देखो, एडवर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन जो आपके क्या है दोस्तों, आपकी तरफ नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, मतलब कि अनफेवरेबल, इसका मतलब होता है अनफेवरेबल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इमिटेट का मतलब बताना है आपको। इमिटेट का मतलब बताना है, इमिटेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना। कि क्या करना, किसी की कॉपी करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मतलब है कॉपी। सेलेसियस, सेलेसियस का मतलब बताना आपको क्या होगा। सेलेसियस का मतलब होता है दोस्तों फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, फॉर सेक्स। और लस्टीफुल का मतलब भी सेम ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में है, इसका मीनिंग बताना है टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है, टू वर्क हार्ड। ये होता है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, पहले खुद से ट्राई करना आपको क्या होता है, टू वर्क हार्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रीपार्टी। रीपार्टी का मतलब होता है किसी का क्विकली, जल्दी से क्या करना, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका ऑप्शन क्या हो गया, रिस्पॉन्स। क्या इसका मतलब, रिस्पॉन्स सेम ही मतलब है दोनों का, दोनों क्या है, साइनो है, एक दूसरे के सिनोनियम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज का मतलब है दोस्तों यहाँ पे होगा इनसिग्निफिकेंस, मतलब कि कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, वैल्यूएबल ना हो, तो इसलिए इसका जो बेस्ट मीनिंग होगा, सेम मीनिंग होगा, ऑप्शन सी इनसिग्निफिकेंस। क्या आएगा, ऑप्शन सी इनसिग्निफिकेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल जो इंसान क्या हो दोस्तों, संयम बरते, संयम हो, जिसमें क्या है मतलब कम खर्च करे। ठीक है, इस टाइप का, कंजूस टाइप का कह सकते हैं। और इसका यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा सेम इसकी तरह, लाइक ये होगा थ्रिफ्टी। इसका भी मतलब सेम ही होता है, क्या होगा, थ्रिफ्टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का यहाँ पे देखो जो बेस्ट मीनिंग होगा, देखो सुपरफिशियल का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि लेस इन थॉट, जो मतलब कि शोइंग लेस थॉट, जो विचारों को ज़्यादा प्रकट ना करे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दे, उसे बोलते हैं सुपरफिशियल। ये मीनिंग होता है दोस्तों किसका, सैलो का भी। दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, लगभग इनका मतलब क्या है, इसका जो बेस्ट होगा ऑप्शन डी, सैलो। क्वेश्चन नंबर 11, सॉर्डिड का मतलब, ठीक है सिनोनियम बताना आपको सॉर्डिड का।
सॉर्टेड का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग आएगा, बेस्ट मीनिंग आया अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। सॉर्टेड मीन्स अनप्लीजेंट, क्या आएगा सिनोनियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, ऑब्स्टेकल, रुकावट, ठीक है। तो यहाँ पे मीन क्या आएगा दोस्तों, प्रोहिबिटेड का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, किसी को बैन कर देना, किसी चीज़ को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी बताना है इसमें डीके। डीके का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय कर देना विद ए नेचुरल प्रोसेस। वैसे ही डिकम्पोज का मतलब दोस्तों क्या है, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, नेचुरली किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक कर देना। ऑप्शन इसका जो मतलब होगा मेन, ठीक है, मीनिंग होगा इसका सेम, डिकम्पोज, डीके, डिकम्पोज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीटाडल। सीटाडल, सीटाडल का मतलब है कोई भी वो बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे लोग क्या है दोस्तों, जो शहर में बिल्डिंग बननी होती है प्रोटेक्शन के लिए, अटैक से बचने के लिए, दैट इज कॉल्ड सीटाडल। और सेम मतलब होता है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब होता है ए बिल्डिंग, ठीक है, ए बिल्डिंग वेयर, ए कह सकते हैं बिल्डिंग इज मेड फॉर प्रोटेक्शन फॉर पीपल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये होगा इसका सेम मीनिंग, क्या आएगा, फोर्ट्रेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योसक। क्योसक का मतलब होता है एक प्लेस, ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर, किसी कहीं पे भी एक प्लेस जहाँ पे आप वेटिंग रूम की तरह वेट करते हो, ठीक है, इसी टाइप से, उसी उसी को बोलते हैं हम बूथ। बूथ को भी किसे कहते हैं, जैसे तो उससे बस स्टॉप होते हैं उसको बूथ बोलते हैं। मतलब ऐसा ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे एज ए वेटिंग रूम की तरह उसको यूज़ किया जाता है, या ऐसे उसे जो स्थान है वो उसको कैसे यूज़ किया जाता है कि मतलब कि आपका रेस्ट रूम की तरह यूज़ किया जाता है ए लिटिल बिट टाइम के लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इम्पीडमेंट। इम्पीडिमेंट। इम्पीडिमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग फॉर प्रोग्रेस, ठीक है, किसी को प्रोग्रेस करने से रोकना, बाधा डालना, रुकावट डालना। तो सेम मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब दोस्तों क्या होता है, रुकावट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़, एल्यूर कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं मैग्निफिसेंट। और सेम मतलब होता है दोस्तों किसका, स्प्लेंडेड का मतलब भी ऐसा होता है, ठीक है, कोई चीज़ वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेट, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, स्प्लेंडेड। सेम मतलब होता है इसका जो बेस्ट सिनोनियम होगा क्या होगा, स्प्लेंडेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोदर। बोदर का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे आप, टू मेक एफर्ट टू डू समथिंग, या कह सकते हैं टू मेक एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए या कोई काम करने के लिए ज़्यादा ही कुछ प्रयास करना, उसे बोला जाता है बोदर। और सेम मतलब होता है कि इसका बीसेट का भी मतलब सेम ही होता है, ध्यान रखेंगे। इसका जो बेस्ट जो सिनोनियम होगा दोस्तों क्या होगा, बी, बीसेट। इरेवोकेबल, जिस चीज़ को क्या बदला नहीं जा सकते, मिटाया नहीं जा सकते, उसे बोलते हैं इरेवोकेबल, ठीक है। तो सेम मतलब होगा यहाँ पे अनअल्टरेबल का, जो मतलब कि जो चीज़ किसको, जिस चीज़ को मतलब कि बदला ना जा सके। इसका जो राइट होगा फिर कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी, अनअल्टरेबल। क्वेश्चन नंबर 20, हर्डल। हर्डल का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, रुकावट, मतलब कि ऑब्स्टेकल। एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। इस यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, पीएस। पीएस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट या डीप रिस्पेक्ट रिलेटेड टू गॉड। और दोस्तों से मतलब किसका होता है, रिलीजियस। रिलीजियस पर्सन भी ऐसा होता है जिसका धार्मिक हो, मतलब कि भगवान में क्या हो, आस्था हो, विश्वास हो, दोनों का मतलब सेम होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ्स में आपने यूज किया होगा, इंटीग्रेशन समीशन लगा के इंटीग्रेशन करते हो आप, ठीक है, टर्म को जोड़ते जाते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, जुड़ जाएंगी। यूनिटी का मतलब भी सेम होता है, तो यहाँ पे जो बेस्ट मीनिंग होगा इसका सिनोनियम होगा क्या होगा, यूनिटी, मतलब कि चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है फीलिंग डिस्ट्रैक्ट, मतलब कि जैसे दोस्तों
आपको लगातार कोई टेंस टेंस है आपके माइंड में, कोई चीज़ क्या है घूम रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। ऐसी सिचुएशन में उसका मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रोफ, मतलब कि कोई टेंसिव सिचुएशन, या कोई कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट वाली, जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे आपके, और मतलब कि कह सकते हैं फीलिंग नॉट फीलिंग वेल, इस टाइप की सिचुएशन। कैलामिटी का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। कैलामिटी जैसे रिलेट करोगे, कल मिट्टी उठाई, एक बंदे ने सर पे मिट्टी उठा ली, तो उसको डिस्ट्रैक्ट फील हो रहा है, मतलब कि उसको क्या है, डिस्ट्रेस फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको दोस्तों तनाव, लगातार तनाव हो रहा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हिंदी में इसका मतलब दोनों का क्या है, तनाव। सेम मीनिंग है दोनों का, कैटास्ट्रोफ एंड कैलामिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फैच, फैच का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग। क्या होता है दोस्तों, टू ब्रिंग समथिंग। आसान क्वेश्चन है। फैच का मतलब होता है ब्रिंग समथिंग, तो ये हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो पढ़े लिखे को वैसे नॉर्मली भाषा में, जो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ किसको का करते हैं हम, स्कॉलरली का, स्कॉलरली। तो इसका मतलब हो गया, इरूडाइट का मतलब भी सेम होता है, पढ़ा लिखा विद्वान इंसान, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सिनोनियम के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25। आप भी लगा सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आपके लिए लेके आते हैं डेली 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन लाते हैं 4 सब्जेक्ट के, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी रीजनिंग फिर मैथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।